आपके दिमाग में ये आता होगा कि हम लोग तो यहाँ रह जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला ससुर यहाँ रहता है। आप सोचेंगे गिर काहे नहीं जा रहा है, हम लोग तो खुद यहाँ पर है, हम लोग का मुड़िया इधर निकला हुआ है, ऐसे साइड में इधर। आपको ऑस्ट्रेलिया वालों की चिंता है, अपना देखिए ना, और न तो उसी पे घूम भी रहे लोग ऐसे। हम पृथ्वी पर रुके हुए हैं 2 वजह से। अब ये बात करके हम लोग, आपके दिमाग में ये आता होगा कि हम लोग तो यहाँ रह जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला ससुर यहाँ रहता है, नीचे देखो यहाँ रहता है। आप सोचेंगे गिर काहे नहीं जा रहा है, हाँ? तो पृथ्वी ऐसे रहे या ऐसे रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी चीज रुकी हुई है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से रुकी। आप गुरुत्वाकर्षण हटा देंगे, आप यहाँ भी रहिएगा ना ऊपर, तो फेंका जाइएगा कहाँ पे? अंतरिक्ष में। 2 चीजें हमें रोक के रखी हुई है। यहाँ भी अगर आप खड़े हैं तो आसमान देखने के लिए कहाँ उठाएंगे? अपना गर्दन उठाएंगे, अपना गर्दन क्या करेंगे? उठाएंगे। और यहाँ पे भी रहेंगे तो अपना गर्दन ऊपरे उठाएंगे, क्योंकि मुड़िया नीचे रहेगा तो गर्दन उठाएंगे आप। हम पृथ्वी पर रुके हुए हैं 2 वजह से। एक हवाओं का प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब, जो हवा उसको दाब देता है, और दूसरा नीचे से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। कभी भी कोई चीज की, रियल चीज की वैल्यू निकालने आप तभी बता सकते हैं जब आपको उसका पूरा रियल साइज पता हो। पृथ्वी इतना छोटा है, बहुत बड़ा है, ये बताइए। अगर हम इसके ऊपर एक चींटी को टहलाएं, चींटी को, तो चींटी क्या इस पे बोल सकती है कि हम ऊपर वाले साइड में है कि नीचे वाले पे है? उसको पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पे। पता चलेगा क्यों चींटी यहाँ है या यहाँ है, वो यहाँ चल लेगी कि नहीं चल लेगी, और यहाँ चल लेगी, क्योंकि चींटी को पता चल पाएगा। तो पृथ्वी इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम लोग को खुद नहीं पता है कि हम लोग कहाँ पर है। हम लोग तो खुद यहाँ पर है, हम लोग का मुड़िया इधर निकला हुआ है, ऐसे साइड में इधर। समझ में आ गया? आपको ऑस्ट्रेलिया वालों की चिंता है, अपना देखिए ना, हम लोग का मुंडिया इधर निकला हुआ है ऐसे, और न तो उसी पे घूम भी रहे लोग ऐसे। तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब से जन्म लिए वही आदत लग चुका है। हमको गिरने नहीं देता है कौन? गुरुत्वाकर्षण, और ऊपर से वायुमंडलीय दाब। लेकिन जब लड़का जन्म लेता है और वो ऐसे खड़ा रहता है ना, इधर की ओर, उसको बताइए बैलेंस बना पाता है? गुरुत्वाकर्षण या तो इधर गिरता है या तो इधर गिर जाता है। लेकिन क्या पृथ्वी से बाहर चल जाएगा? लड़का वैसे मान के यहाँ खड़ा है, पृथ्वी से बाहर चल जाएगा? कौन रोका है? खत्म हो गया तो सब कहाँ चला जाएगा? अंतरिक्ष में। यहाँ पर तो हम लोग इतने छोटे हैं इस पृथ्वी के आगे कि खुद ही पता नहीं है कि हम लोग नीचे हैं कि ऊपर खड़ा है। तो आप ऑस्ट्रेलिया की चिंता क्या कीजिएगा, हम लोग खुद ऐसे चिपके हुए हैं। तो हम लोग उसी हिसाब से क्या हो चुके हैं? एडजस्ट हो चुके हैं। अभी भी पता चल रहा है पृथ्वी पर हम नीचे जाएंगे तो गिर जाएंगे। आप नीचे गए कि नहीं आपको पता चल पाएगा? कुछ पता नहीं चल पाएगा आपको। इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतना बड़ा है कि आप कहाँ है पता ही नहीं चलेगा। और मैथ में आप पढ़े होंगे एक चैप्टर, लेकिन इंटर पढ़ा होगा सब मैथ अच्छा से, तब तो वहां पे कोई भी अगर कर्व है, बताइए अगर ये कोई वृत्त है, इस वृत्त का हम कोई एक टुकड़ा ले तो वो गोल नहीं दिखेगा बल्कि वो सीधी रेखा दिखेगी। मैथ में पढ़े कि नहीं? किसी भी सेक्शन कर्व के एक सेक्शन एरिया के लिए वो स्ट्रेट लाइन होता है। आपको सिद्ध करके दिखा दे। देखिए ये गोला है, पहले ये सिद्ध करना मुश्किल था, डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं थे सब तब। ये गोला है, फिजिक्स कहता है या मैथ कि इसका कोई एक छोटा सा सेक्शन एरिया लीजिए, वो आपको सीधा दिखेगा। सेक्शन एरिया मतलब छोटा सा एरिया, हम पूरा मिटा देते हैं, इसका एक छोटा सा एरिया छोड़ देते हैं। एक छोटा सा एरिया ले लिया। अब कोई कह सकता था कि ये गोल था? नहीं कह सकता था। पृथ्वी के क्या हम इतने हिस्से पे थे कि इससे भी छोटे पे? पृथ्वी पे जिस पे खड़े थे वो इतना, जहां इतना में तो इंडिया बस जाएगा, तो इससे भी छोटे एरिया पे थे। अब जब इतना बड़ा एरिया कर्व नहीं पता चल पा रहा है, तो जिस एरिया पे हम खड़े हैं वो पृथ्वी का एक तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, वो घूमा है कि सीधा है पता ही नहीं चलेगा। पता चल पाएगा? तो कभी भी एक बड़ा एरिया लेते हैं तो उसका सीधा तिरछा आपको पता नहीं चल पाता है।